मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज देखिए हम लोग बेसिक क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स जो कि फिजिक्स में पढ़ना है उसमें अलजेब्रा का लेक्चर 2 पढ़ाने वाले हैं, जिसको आप लोग डिटर्मिनेंट के नाम से जानते हैं। इस डिटर्मिनेंट का यूज फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा है। जितने भी विद्यार्थी इस बार 10th का एग्ज़ाम दिए हैं या पिछले साल भी जो मेरे पास एडमिशन लिए हैं, जिनका भी बेसिक क्लास छूट चुका है, वे लोग भी इसको पढ़ेंगे, चाहे वह टारगेट का भी बच्चा हो या किसी भी बैच में आप पढ़ रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है पूरे फिजिक्स में। इसलिए हम बार बार इसको कहते हैं, अच्छा से सीखना होगा आप लोग को। देखिए डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट का सिंबल क्या होता है। ऐसे अगर दो लाइन मॉडुलस जैसे ही डिटर्मिनेंट का भी सिंबल होता है। ये क्या है, सिंबल है किसका, डिटर्मिनेंट का। सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट ये सिंबल है डिटर्मिनेंट का। अब देखिए डिटर्मिनेंट दो एक्सिस से मिलके बना हुआ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसलिए डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिखते हैं, डी लिख देते हैं, डी आई इंटू जे लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है समझिए, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, यह ओरिजिन है। एक्स एक्सिस पे आई लेते हैं और वाई एक्सिस पे जे लेते हैं। इसको हम लोग रो के नाम से जानते हैं और इसको हम लोग कॉलम के नाम से जानते हैं। तो सिंपली याद रखिएगा कि डिटर्मिनेंट डी लिख करके आई इंटू जे लेते हैं, आई इंटू जे लेते हैं। आई का मतलब होता है, सिंपली याद रखिएगा, उसको रो कहते हैं और जे को क्या कहते हैं हम लोग, कॉलम कहते हैं। जे को क्या कहते हैं, कॉलम। इसका मतलब है कि पहला जो लिखा रहेगा उसको आप रो कहिएगा और दूसरा जो लिखा रहेगा उसको आप कॉलम कहिएगा। इसका मतलब सिंपली डिटर्मिनेंट का जो फॉर्मेशन हुआ है वह आई इंटू जे से हुआ है। किन किन से, आई इंटू जे से हुआ है। आई का मतलब रो होता है और जे का मतलब कॉलम होता है। आई का मतलब रो होता है और जे का मतलब कॉलम होता है। अब याद ये भी रखना है कि आपके सिलेबस में डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ है वह 2 इंटू 2 दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि दो रो और दो कॉलम, इसको रो कहते हैं, इसको कॉलम कहते हैं। तो 2 इंटू 2 यानी दो रो और दो कॉलम। एंड दूसरा दिया है आपके सिलेबस में डिटर्मिनेंट 3 इंटू 3 यानी जितना रो होना चाहिए उतना ही कॉलम होना चाहिए। ये दोनों एग्जिस्ट करता है, ये दोनों एग्जिस्ट करता है। लेकिन कोई पूछेगा डिटर्मिनेंट 2 इंटू 3 क्या एग्जिस्ट करता है या डिटर्मिनेंट 3 इंटू 2 क्या एग्जिस्ट करता है, तो ये दोनों कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट आप लोग को दो ही एग्जिस्ट करेगा, या तो 2 इंटू 2 एग्जिस्ट करेगा या तो 3 इंटू 3 एग्जिस्ट करेगा, या तो 2 इंटू 2 एग्जिस्ट करेगा या तो 3 इंटू 3 एग्जिस्ट करेगा। कौन कौन डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा आपका, तो 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम बात करेंगे, ये क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट हम लोग के जो सिलेबस में है वह या तो 2 इंटू 2 पढ़ना है या तो 3 इंटू 3 को पढ़ना है, 2 इंटू 2 को पढ़ना है या 3 इंटू 3 को पढ़ना है। अब देखिए हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम है डिटर्मिनेंट 2 इंटू 2 को समझना। देखिए यहाँ पे अब बात कर रहे हैं हम डिटर्मिनेंट 2 इंटू 2 का। 2 इंटू 2 डिटर्मिनेंट 2 इंटू 2 का मतलब समझिए, A11 A12 A21 A22
अब देखिए, आपको पढ़ने का तरीका भी पता होना चाहिए। A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 12 का मतलब होता है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 21 का मतलब होता है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 22 का मतलब होता है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। एक बार फिर समझिए, 11 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 12 लिखा रहेगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 21 लिखा रहेगा तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 22 लिखा रहेगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो पहले पढ़ना सीखिए, इसको हम लोग रो पढ़ते हैं और इसका नाम होता है फर्स्ट रो, फर्स्ट रो। इसको हम लोग कहेंगे सेकेंड रो, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट कॉलम। वाई एक्सिस का नाम है कॉलम। इसको हम लोग कहेंगे सेकेंड कॉलम। तो ये डिटरमिनेंट पढ़ने का तरीका, पहला जो लेटर रहता है उसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के नाम से जानते हैं। दूसरा जो रहेगा उसको फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के नाम से जानते हैं। तो ये पढ़ना तो आप लोग सीख गए। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सॉल्व करने की बात कर रहे हैं हम। 2 into 2 को 2 सॉल्व, to solve the determinant टू इंटू टू। हमको किसको सॉल्व करना है, किस डिटरमिनेंट को? 2 into 2 वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहला काम 2 into 2 की बात करते हैं। तो देखिए 2 into 2, यहाँ पे 4 3 2 और यहाँ पे मान लीजिए 2 ही। अब इसको कोई पढ़ने की बात करेगा तो इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट, इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसको सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। करना क्या होता है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो इसको लिखेंगे हम लोग 4 into 2 माइनस 2 into 3, ये हो गया 8 minus 6 यानी 2। यही इसका आंसर हो गया। जब भी ऐसा सॉल्व करना हो तो सिंपली याद रखिएगा, हम सबसे पहला काम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इसमें इस दोनों को गुना करते हैं, फिर इस दोनों को गुना करके घटा देते हैं। अब देखिए कहीं पे इस तरीका से लिख दिया जाए आपको डिटरमिनेंट में। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, अगर हम बात करते ये तो 2 into 2 का ही अभी चल रहा है प्रोसेस। अब देखिए ध्यान से, कहीं पे इस तरीका से लिख दिया जाए आपको, दूसरा क्वेश्चन है ये 3 0 2 4। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो हमने पहले ही बोले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा इसको इसके साथ। तो ये होगा 3 into 4 माइनस 2 into 0, 12 minus 0 यानी 12 इसका आंसर हो गया। फिर अगर आपको मान लीजिए सॉल्व करना हो, तीसरा क्वेश्चन 0 2 3 6। अब देखिए जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको इसके साथ गुना करेंगे हम लोग। तो ये होगा 0 into 6 माइनस 3 into 2, 0 minus 6 यानी -6 इसका आंसर आएगा।
जैसे चौथा की बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए 2 3 -4 3, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा। 2 × 3 -4 × 3 6 ये 12 18, ये आंसर हो गया आपका। तो जब भी हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला काम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब ही इसका हम लोग सॉल्यूशन तैयार करते हैं। इस तरीक़ा से आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आंसर लिख सकते थे। सिंपली याद रखिएगा कि इसका आंसर हम लोग इसी तरीक़ा से बनाते हैं। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन बताए हैं कि आपके पास डिटर्मिनेंट दिया है 2 3 -4 3, तो पहले 2 को 3 से गुना करिएगा, फिर माइनस साइन फार्मूला का, फिर -4 × 3, तो ये 18 इसका आंसर हो गया। अब देखिए हम बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट कंसेप्ट का। अभी जैसे और कुछ डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सिखा देते हैं। जैसे देखिए, ये जरूरी नहीं कि इसका प्लस में ही आंसर आता है, माइनस में भी जा सकता है। जैसे आपके पास मान लीजिए -2 4 3 6, अब इसको सॉल्व करिएगा आप लोग। तो सॉल्व जब करेंगे तो इसको इसके साथ गुना करना पड़ेगा। तो -2 × 6 -3 × 4, ये -12 -12 -24, यही आंसर हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद 6 नंबर की बात कर रहे हैं। 0 -6 4 3, इसको करिएगा तो आप सबसे पहला काम 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 3 -4 × -6, ये 0 माइनस प्लस 24, तो आंसर हो गया इसका 24। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है कि आप सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, फार्मूला का बीच में माइनस साइन होता है, तब इसका आंसर आएगा। तो इस तरीका से हम अभी जो बता रहे हैं वह डिटर्मिनेंट है 2 × 2 का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के तरफ बढ़ते हैं। अब डिटर्मिनेंट 3 × 3 की बात करेंगे। देखिए, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वह है आपका डिटर्मिनेंट 3 × 3 का। मेन उसी को सीखना पड़ता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं अब डिटर्मिनेंट 3 × 3 का। अब इसके लिए आपको सबसे पहला कंसेप्ट जो सीखना होगा वह मेन चीज़ है आपका डिटर्मिनेंट 3 × 3 ही। 3 × 3 ही मेन चीज़ है। अब देखिए, इसको हम समझा रहे हैं। डिटर्मिनेंट 3 × 3 को इसको लिखेंगे हम लोग इस तरीका से। ये पहले सिंबल दे देंगे इसका, ये 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। पढ़ना सीखिए। सबसे पहला काम इसको हम लोग फर्स्ट रो कहते हैं। इसको हम लोग सेकेंड रो कहते हैं और इसको हम लोग थर्ड रो कहते हैं। उसके बाद इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम कहेंगे।
इसको हम लोग सेकेंड कॉलम कहेंगे। इसको हम लोग थर्ड कॉलम कहेंगे। यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका डिटरमिनेंट 3 × 3 का फिजिक्स में भी सबसे ज़्यादा अगर किसी का यूज होता है तो वह है डिटरमिनेंट 3 × 3 का, जिसमें 3 रो 3 कॉलम। ये जरूरी नहीं है कोई जीरो नहीं हो सकता, कोई भी जीरो हो सकता। अब जब डिटरमिनेंट आपको पता चल चुका, पहचानने का तरीका, 3 गो रो होगा और 3 गो कॉलम होगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं डिटरमिनेंट 3 × 3 का। अगर 3 रो और 3 कॉलम है, अगर 3 रो और 3 कॉलम है तो उसी को हम लोग कहते हैं डिटरमिनेंट 3 × 3 का। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी बात कर रहे हैं हम। सबसे पहला इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है इसी को समझाएंगे अभी। देखिए ध्यान से, किस तरीका से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग भी समझिएगा सॉल्व करने का तरीका। A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33। देखिए वैसे तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम अल्टरनेट साइन का यूज करते हैं। किसका? अल्टरनेट साइन का यूज करते हैं। जब भी हमें डिटरमिनेंट 3 × 3 का सॉल्व करना हो तो इसके लिए हम किस साइन का यूज करते हैं? अल्टरनेट साइन। इसका मतलब ये हुआ कि पहला प्लस, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस, पहला प्लस, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस, पहला प्लस, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस। अब कहिएगा आपके मन में क्वेश्चन राइज होगा कि अल्टरनेट साइन आता कैसे है, उसका क्या वजूद है, क्यों आता है अल्टरनेट साइन। तो इसी को समझाने के लिए हम एक जनरल फार्मूला आप लोग को समझा रहे हैं। इसका जनरल फार्मूला होता है -1 पे पावर i + j। i का मतलब रो हो गया और j का मतलब कॉलम हो गया। A11, जब A11 की बात करते हैं तो देखिए ध्यान से, A11 ले रहे हैं, जिसको लेते हैं उसके आमने और सामने को ढक देते हैं। तो इसके सामने ये है, आमने ये है, ढक दीजिए तो ये 4 बचेगा, इन चारों को उतार दीजिए। क्या क्या बचा आपके पास? तो 1 2 2 2 2 2 3 3 2 और 3 3। फिर उसके बाद इसी तरीका से प्लस -1 पे पावर i + j। इसके बाद हम A12 लेंगे। A12 जब लेंगे तो इसके आमने और सामने को ढकेंगे तो ये ढका जाएगा, तो ये दोनों बचेगा और ये दोनों, तो ये हो जाएगा A21, A31, A23, A33। फिर इसी तरीका से प्लस -1 पे पावर i + j, प्लस -1 पे पावर i + j। A13 लेंगे तो इसके आमने और सामने को ढकेंगे तो ये हो जाएगा 21, 22, 31, 32। तो ये हो गया आपको डिटरमिनेंट लिखने का तरीका। इसका जनरल फॉर्म यही होता है कि हम लोग करते क्या हैं, सभी के वैल्यू को लिखते चले जाते हैं। अब देखिए पहला हमने A11 लिए तो इसके आमने और सामने को ढक दिए हैं। दूसरा A12 लिए हैं तो इसके आमने और सामने को ढक दिए हैं। तीसरा A13 लिए हैं तो इसके आमने और सामने को हम ढक दिए हैं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे समझिएगा आप लोग। यहाँ पे -1 पे पावर 1 + 1, A12, A11, तो इसको लिखेंगे A22, A23,
3233 फिर प्लस -1 पे पावर 1 + 2 A12 A21 A23 31 33 फिर इसी तरीका से -1 पे पावर 1 + 3 A13 A21 22 31 32। अब देखिए -1 पे पावर 2 है, -1 पे पावर 3 है, -1 पे पावर 4 है। तो आप जानते हैं कि अगर निगेटिव पे इवन पावर है, निगेटिव पे इवन पावर है, निगेटिव पे इवन पावर है तो वैल्यू पॉजिटिव होता है, और निगेटिव पे ऑड पावर होगा तो वैल्यू निगेटिव होता है। निगेटिव पे इवन पावर होगा तो वैल्यू पॉजिटिव होगा, और निगेटिव पे ऑड पावर होगा तो वैल्यू नेगेटिव होगा। तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा तो इसको लिखेंगे हम लोग 1 से गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो A11 इसको एक बार उतार दीजिए तो A22 A23 A32 A33 फिर -1 पे पावर 3 हो गया तो ये माइनस हो जाएगा, तो -1 से गुना करिएगा तो ये माइनस हो जाएंगे। A12 A21 23 31 33 फिर -1 पे पावर 4 हो गया तो 1 ही हो गया, इससे गुना करेंगे तो ये 13 21 22 31 32। अब देखिए यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा A11, अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा A22 A33 माइनस A32 इंटू A23। फिर यहाँ पे जनरल फार्मूला में माइनस A12, फिर इसको इसके साथ गुना करिएगा तो ये होगा 2133 माइनस 3123। फिर यहाँ पे प्लस A13, इसको इसके साथ गुना कर दीजिए तो 2821 इंटू 32 3122। इसका रूल है कि पहला प्लस साइन, दूसरा माइनस साइन और तीसरा प्लस, पहला प्लस दूसरा माइनस और तीसरा प्लस, पहला प्लस दूसरा माइनस और तीसरा प्लस। जिसको लेते हैं उसके आमने और सामने को ढक देते हैं, जिसको लेते हैं उसके आमने और सामने को ढक देते हैं, जो 4 बचेगा उसको उतारेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको लिखने के बाद ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट है तो बोलिए। एक बार आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। हम अल्टरनेट साइन का यूज करते हैं, किसका? अल्टरनेट साइन का। पहला प्लस दूसरा माइनस और तीसरा प्लस, पहला प्लस दूसरा माइनस और तीसरा प्लस। सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि गुड लक फिजिक्स क्लासेस पटना को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि आपके घर में जो भी 10th का एग्जाम दे रहे हैं उन लोग से भी आप लोग कहिएगा, गांव घर में जो भी बच्चे 10th का एग्जाम दिए हैं, जो पटना नहीं भी जा रहे हैं और जो गांव में भी रहना चाहते हैं, जो पटना जा रहे हैं उसको तो पढ़ना ही है, और जो गांव में भी रहेंगे उसको भी हम फिजिक्स इस बार पढ़ाएंगे यूट्यूब के माध्यम से। तो इसीलिए आप सभी लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। हम देखिए अभी बेसिक सिखा रहे हैं फिजिक्स का, ये डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट का यूज पूरे फैक्टर में,
फैक्टर को सीखने के लिए आपको डिटर्मिनेंट सीखना ही पड़ेगा। बिना डिटर्मिनेंट का आप फैक्टर नहीं सीख सकते हैं। और जिन किन्हीं को मान लीजिए फाउंडेशन में एडमिशन लेना है, वे लोग भी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमें बता सकते हैं, या फ़ोन करके भी आप बोल सकते हैं, या यूट्यूब पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि 15 या 20 से एडमिशन भी आप लोग का लिया जाए। ऑफिस में ऑफिस खोल देंगे हम लोग और क्लास भी चलते रहेगा। तो ये था डिटर्मिनेंट 3 × 3 का। अब इस पे देखिए न्यूमेरिकल हम दे रहे हैं। तब तक सब लोग घर में ही रहिए और सेफ रहिए। वैसे तो अब कोविड का केस धीरे धीरे खत्म होने वाला है और जल्द ही क्लास स्टार्ट भी हम लोग भी करने जा रहे हैं। तब तक आप लोग जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग से सब्सक्राइब करवाइए। गाँव में, घर में या घर पे जितने भी मोबाइल है सब में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यही मेरा रिक्वेस्ट है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सॉल्व, अगर क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दे दिया है 2 1 3 4 2 1 2 0 3, तो हमने पहला बोले कि किस साइन का यूज करिएगा, अल्टरनेट साइन का। पहला प्लस, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस। तो इसमें पहला प्लस लीजिएगा 2 को, 2 प्लस लिए। अब जिसको लेते हैं उसके आमने और सामने को ढक देते हैं, तो ढक दीजिए, तो बचेगा यहाँ पे 2 1 0 3। दूसरा हो गया -1, -1 की बात करते तो इसके आमने और सामने को ढक दीजिएगा, तो 4 2 1 3। पहला प्लस, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस लेते हैं 3 प्लस लिए तो ढक देंगे, तो 4 2 2 0। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, तो 2 इसको इसके साथ करते हैं, फिर इसको भी इसके साथ करिएगा, फिर इसको भी इसके साथ करिएगा। तो देखिए 2 × 3 -0 × 1, फिर -1 4 × 3 -2 × 1, फिर 3 4 × 0 -2 × 2। अब देखो बाबू यहाँ पे कैसे सॉल्व करिएगा। 2 6 - 0 -1 12 - 2 +3 0 - 4। तो ये 12 -10 -12 -10 आंसर हो गया इसका। तो जब भी आपको डिटर्मिनेंट 3 × 3 का देगा, डिटर्मिनेंट 3 × 3 का देगा, तो इसका सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि आप सबसे पहले अल्टरनेट साइन का यूज करिएगा। पहला प्लस, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस, पहला प्लस, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस, पहला प्लस, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस। अब देखिए ये तो मैथमेटिक्स में ऐसा क्वेश्चन आता है, लेकिन जहाँ तक हम बात करते हैं फिजिक्स में, तो फिजिक्स का देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, उसको भी अभी हम समझाने वाले हैं। फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल आता है इस पे वो देखिए थोड़ा ठीक से, इस तरीका से देगा आपको। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं फिजिक्स का भी, और जब फिर क्लास खुलेगा तो बहुत क्वेश्चन इस पे करवाया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, कहीं लिखा रहेगा आई, इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। अभी फिलहाल नाम जानिए, आई जे और के यूनिट वेक्टर कहते हैं इसको। आई जे और के,
अब देखिए यहाँ पे 2 4 3 6 2 1 दिया हुआ है। आप करिएगा क्या कि अल्टरनेट साइन लीजिएगा, पहला प्लस लीजिएगा, आई प्लस ले लीजिए, जिसको लिए उसके आमने और सामने को ढक दिए हम, तो बचेगा क्या? देखिए आई के सामने ये है, आमने ये है, ढकिए, तो बचेगा आपका 4 3 2 1 माइनस जे। अब इसको लिए तो इसके आमने और सामने को ढक दिए, तो बचेगा 2 6 3 1। फिर प्लस के लिए इसके आमने और सामने को ढक दिए, तो ये हो जाएगा 2 4 6 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे होगा। आई कैप, अब आप लोग करिएगा क्या, इसको इसके साथ गुना करिएगा, फिर इसको भी इसके साथ गुना करना है, और फिर इसको भी इसके साथ गुना करना है। तो 4 into 1 minus 2 into 3 minus j 2 into 1 minus 6 into 3 प्लस के 2 into 2 minus 6 into 4। यहां से आई क्या 4 minus 6 माइनस जे कैप 2 माइनस 3 18 जे कैप 4 माइनस 24। यहां से आई माइनस 2 जे माइनस 16 ए माइनस 20। जब इसको सॉल्व करिएगा तो माइनस 2 आई कैप माइनस माइनस प्लस 16 जे कैप माइनस 20 के कैप, यही आंसर हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो याद यही रखिएगा कि हम किस साइन का यूज करते हैं, अल्टरनेट साइन का। पहला प्लस लेते हैं, दूसरा माइनस लेते हैं और तीसरा प्लस लेते हैं। जिसको लेते हैं उसके आमने और सामने को ढक देते हैं। जैसे हमने आई लिए तो इसके आमने और सामने को ढक दिए, तो 4 2 3 1 उतार दिए। फिर माइनस जे लिए, पहला प्लस लेते हैं, दूसरा माइनस, तो माइनस जे लिए तो इसको ढके और इसको ढके, तो 2 6 3 1 2 6 3 1। उसके बाद प्लस के लेंगे तो इसके आमने और सामने को ढकेंगे, तो 2 4 6 2। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करते हैं। तो ये था आपका बेसिक डिटरमिनेंट, जिसका यूज फिजिक्स में बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा, कहीं डॉट होगा तो वह भी आप मैसेज कर सकते हैं YouTube पे भी। और आपका आज हम बोले हुए हैं कि 12th और टारगेट दोनों का क्लास होगा, निश्चित होगा। हो सकता है 12th का लाइव क्लास भी हो और टारगेट का भी क्लास होगा। तो आज हम जितना पढ़ाए हैं बेसिक में, इसको सभी लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और हमने पहले ही बोल चुके हैं, जो भी आपके गांव घर में जितने भी बच्चे हैं जो 10th का एग्ज़ाम दिए हैं या 11th में भी है, मान लीजिए 11th रनिंग होकर के 12th में जाना चाहते हैं, उसको भी ये बेसिक सब समझाने के लिए आप YouTube पे कहिएगा कि गुड लक फिजिक्स क्लासेस पटना को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और शेयर करेगा। जितने भी वीडियो लेक्चर पिछले साल और अभी दिए हैं सब का सब मिल जाएगा। इसके बाद मान लेते हैं क्लास अगर खुल जा रहा है 15-20 के बाद, तो निश्चित हम लोग भी खोलेंगे क्लास और ऑफिस में एडमिशन होगा। आपको वह मैसेज पहले ही मिल जाएगा सब कुछ का। तब तक आप लोग डिटरमिनेंट को बढ़िया से सीख करके, अच्छे से समझ करके तब हमें बताइएगा, ठीक है। इतना ही पढ़ा करके आज क्लास को हम एंड कर रहे हैं। फिर थोड़ा देर के बाद 12th का और टारगेट का बैच भी होगा, ठीक है बाबू। खुश रहिए सभी लोग।